हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए फैन फिक्शन गैंगस्टर फादर इन लॉ की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक 1 घंटे के बाद घर में आ जाता है। वो आने के बाद तंग को ढूंढने लगता है। तंग अपने रूम में था। जंगकुक जाकर तंग के रूम की डोर पर नॉक करता है। तंग अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। जंगकुक अंदर आ जाता है। वो तंग को देखकर अपने काम वॉइस में पूछता है, क्या हुआ है? तुम इस तरह से बेड पर लेटे क्यों हो? तुम ठीक हो ना? तंग अपने आंसू को तुरंत ही पोंछ लेता है और वो एक स्माइल के साथ बेड पर बैठ जाता है और तुरंत ही जंगकुक की तरफ टर्न होता है। जंगकुक तंग की रेड आइज को देखकर पूछता है, तुम क्या रो रहे थे? तुम रो क्यों रहे थे? कोई क्या तुम्हें डांटा है? क्या कुछ हुआ है? तुम मुझे बता सकते हो? इससे तंग हिचकी उठाते हुए कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तब जंगकुक फिर से तंग को पूछता है, तुम क्या मुझे सच नहीं बता सकते हो? देखो, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए यहाँ पर हूँ। तुम मुझे अपनी क्लोज को ही समझ सकते हो। जंगकुक को तंग सिर्फ देखने लगता है। तब जंगकुक तंग के पास आता है और उसके पास बैठकर जेंटली इस बार कहता है, तुम मुझे अपनी सारी बातें कह सकते हो। मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए हर वक्त रेडी हूँ। तुम सिर्फ बताओ तो क्या हुआ है? तब मिसे की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं आपके पास इसके लिए शिकायत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कोई ऐसी ही बात है जो मैं आपको नहीं कह सकता हूँ। इससे जंगकुक कहता है, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मैं हमेशा सच्चाई का साथ हूँ। तंग इस बार जंगकुक की तरफ अपना आइस को ढककर देखता है। फिर वो जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, बोगो मेरी पीठ पीछे चीट कर रहा है। ये सुनकर जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है और कहते, तुम ये क्या कहना चाहते हो? वो कैसे ऐसे कर सकता है? उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तो फिर वो अचानक से कैसे तुम्हें चीट कर सकता है? इससे तंग फिर से कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और सच में मेरा पीठ पीछे चीट कर रहा है। ये सुनकर जंगकुक कहता है, ठीक है, तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे क्या पनिश करूँ? तुम जो भी कुछ बोलोगे मैं उसे वो सब कुछ पनिश करूँगा। तंग कहता है, मुझे उसे पनिश नहीं देना है, मुझे इस जगह को छोड़कर जाना है। ये सुनकर जंगकुक कहता है, नहीं, तुम इस तरह से उसे बिना सबक सिखाए नहीं जा सकते हो। एक चीटर को हमेशा पनिश पाना चाहिए। तंग जंगकुक को इस बार अपने काम वॉइस में कहता है, हाँ, पाना चाहिए, सबको ही पाना चाहिए। जंगकुक तंग को करेक्ट करते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें तो समझ में आ गया है। अब बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तंग जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक तंग की तरफ देख रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बोगम जो घर में आता है, वो आने के बाद तंग और जंगकुक एकदम नॉर्मली बिहेव कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बोगम स्माइल करते हुए तंग के पास जाने की ट्राई करता है। तब तंग कहता है, तुम क्या पहले जाकर फ्रेश हो सकते हो? इससे बोगम कहता है, पर पहले मुझे एक तो हक तो दो। पर तंग कहता है, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। और तंग एक स्माइल देता है, जिससे बोगम थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। फिर वो फ्रेश होकर आकर तंग और जंगकुक के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, 2 वीक के बाद तुम दोनों की एंगेजमेंट है। ये सुनकर बोगम कहता है, क्या सच में? तब जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जोक करता हूँ? मैं जो बोला हूँ वही है। या तो तुम बोगम अब उसके साथ इंगेजमेंट नहीं करना चाहते हो? क्या मैं डायरेक्ट शादी की बातें कर दूँ? ये सुनकर बोगम एक स्माइल के साथ कहता है, आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है अब वो सब कुछ कर सकते हैं। फिर जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। तंग तुरंत ही कहता है, नहीं मिस्टर जियोन, मुझे लगता है शादी ही करना ठीक होगा। आफ्टर ऑल आपकी ये विश है, तो फिर मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ? ये बेस्ट होगा, इंगेजमेंट को छोड़ देते हैं। और इसके साथ तंग अपने हेयर को कानों के पीछे लगाता है। जंगकुक इसे देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, जो भी कुछ तुम चाहते हो। और बोगम, मैं होप करूँगा कि तुम रेडी हो जाओगे। मैं शादी के दिन तुम्हें कोई भी वर्क करते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। मैं एकदम सब कुछ फिक्स कर दूंगा, तुम सिर्फ अपनी शादी पर अब फोकस करोगे। बोगम एक नर्वस स्माइल देता है और कहता है, मुझे तो लगा था कि आप जोक करेंगे। जंगकुक फिर से बोगम को याद दिलाते हुए कहता है कि मैं जोक नहीं करता हूँ, तुम्हें मुझे कितना बार बताना पड़ेगा?
एनीवे, आज से शादी के सब कुछ मैं जल्दी से कंप्लीट करना चाहता हूँ। इससे बोगम हाँ कह देता है और फिर जंगकुक, जो तंग को कहता था और तुम भी अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जा सकते हो, क्या मैं तुम्हें हेल्प करूँ? तंग सोले हाँ में अपना सिर हिला देता है। बोगम, तंग और जंगकुक मॉल में तंग और बोगम की वेडिंग ड्रेस को खरीदने के लिए जाता है। तब वहाँ पर तंग जो अपनी जब ड्रेस को देख रहा था, उस टाइम पर बोगम तंग के लिए एक ड्रेस को सिलेक्ट करता है। तब बोगम तंग को पीछे से हक करते हुए कहता है, ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, थोड़ा सा मैनर्स पर ध्यान दो, हम लोग मॉल में हैं। इससे बोगम कहता है, बट डैड, हम दोनों तो शादी भी करने वाले हैं। तब तंग भी बोगम को कहता है, हाँ हम दोनों मॉल में हैं, प्लीज़ इस तरह से हक मत करो। इससे बोगम कहता है, तुम अब अजीब तरह से बातें करने लगे होते ही। तंग कहता है, मैं अजीब तरह से बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ सब कुछ सच है। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा अब मेरी बातों पर भी डाउट होने लगा है तो फिर तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। इससे बोगम कहता है, नो बेबी, तुम तो नाराज़ हो रहे हो, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तंग इससे एक स्माइल करता है। फिर जंगकुक तंग को एक ड्रेस दिखाता है जो तंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है और उसके साथ बोगम भी जो उसकी तारीफ करने लगता है। जंगकुक की चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छा था। तब तंग जंगकुक को कहता है, मिस्टर जोन, आई थिंक आपको भी कुछ ड्रेस को खरीदना चाहिए वेडिंग के लिए। जंगकुक एक स्माइल के साथ कहते, फिक्र मत करो, मैं ऑलरेडी सब कुछ सिलेक्ट कर लिया हूँ। ये सुनकर तंग फिर से स्माइल करता है। तभी बोगम की फ़ोन में कॉल आने लगता है। बोगम वहाँ से चला जाता है एक्सक्यूज़ करके और वो कॉल को अटेंड करता है, जहाँ पर बोगम को दूसरी साइड से वो गर्ल कह रहा था, तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर क्यों आए थे? तब बोगम क्या था, कल रात जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ मिस्टेक था, मुझे नहीं पता था कि कल मुझे क्या हो गया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ मेरे पास से दूर रहो, मेरी शादी भी होने वाला है, मैं जल्दी से शादी करके हैप्पीली जीना चाहता हूँ मेरे प्यार के साथ। इस तरह से बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। इससे बोगम को तुरंत ही दूसरे साइड से गर्ल कहता है, वो कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं था, तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो कि सब कुछ मिस्टेक था? इससे बोगम कहता है, सब कुछ मिस्टेक था मतलब मिस्टेक था, कल शायद मैं डंक था, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ क्लोज चला गया था और इससे ज़्यादा कुछ भी मत सोचना, हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है। तुम्हें अगर मनी की ज़रूरत है मैं तुम्हें मनी दे दूँगा, पर मेरी पीछे मत लगो। इससे तुरंत ही वो गर्ल कहता है, बट बोगम, मैं सच में तुम्हारे लिए फील रखता हूँ। बोगम कहता है, मैं किसी और के लिए फील रखता हूँ और मेरी उसके साथ शादी भी होने वाला है, तो फिर बार बार मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत क्या करो, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। आइंदा से अगर तुम मुझे कॉल किए तो फिर देख लेना, मैं और तरीका आजमाऊंगा जिसके लिए तुम रिग्रेट करोगे। इससे गर्ल कहते हैं, प्लीज़ बोगम। तब बोगम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या बातें समझ में नहीं आता है? तब वो गर्ल कहता है, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो? तब बोगम गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें मिलियन ऑन दूंगा, उसके बाद तुम ज़रूर एबॉर्शन करने के लिए राज़ी हो जाओगे, सिर्फ हेल में जाओ, मुझे इस तरह की बातें कुछ भी मत कहना, मैं तुम्हें चेक भेज दूंगा, जो मर्जी हो करो, सिर्फ मेरे सामने आइंदा से कभी भी मत आना। इससे गर्ल कहता है, बट बोगम प्लीज़ इस तरह से मत बोलो, तुम मेरी फीलिंग को खरीद नहीं सकते हो। बोगम गुस्से से कॉल को कट कर देता है और उस गर्ल को ब्लॉक कर देता है। बोगम बहुत ज़्यादा इरिटेट था। फिर बोगम जब तंग और जंगकुक के पास आता है और देखता है कि वो दोनों अभी भी शॉपिंग करने में ही बिजी था। बोगम फिर से उन लोग के साथ जान देता है। शॉपिंग के बाद वो लोग घर में आ जाता है। बोगम फिर से वर्क के लिए चला जाता है। ऐसे ही डेज बीतने लगता है। जंगकुक और तंग सब कुछ अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहा था। वेडिंग की हर एक चीज़ जंगकुक खुद ही संभाल रहा था। वेडिंग की एक रात पहले तंग को बोगम कॉल करता है। तब तंग कॉल को उठा लेता है और अपने काम वॉइस में पूछता है, क्या हुआ है? बोगम दूसरी साइड से स्माइल करते हुए कहता है, तेई मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कल के बाद हम दोनों एक साथ हो जाएंगे, मुझे और तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा।
इससे तंग कहते मैं स्लीपी हूँ, मुझे सोने दो कम से कम। इससे बोगम कहते तुम तो सिर्फ अलग ही रूम में हो, मैं क्या आ जाऊँ? ऐसे भी कपल्स ऐसा करता है, तुम कब तक ऐसे करते रहोगे? ऐसे भी कल हम दोनों की शादी है, कम से कम आज तो मुझे एक लिप्स किस तो करने ही दे सकते हो, वो भी डीपली। ये सुनकर तंग कहता है शिमलेस बनना बंद करो, सिर्फ सो जाओ, मैं टायर्ड हूँ, कल वेडिंग है, मुझे इसके लिए भी प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, सिर्फ मुझे सोने दो। इससे बोगम कहता है ठीक है सो जाओ, कल मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। तंग हूँ कह देता है और उसके बाद वो कॉल को कट कर देता है। बोगम एक पिलो को हक कर लेता है और वो स्माइल करने लगता है। तभी उसकी फ़ोन फिर से रिंग होने लगता है। बोगम कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी साइड से फिर से वही गर्ल की वॉइस आता है, जिससे बोगम इरिटेट हो जाता है और इरिटेट होकर पूछता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इससे वो गर्ल कहता है मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं पाते हो? मैं मिस्टर जॉन के साथ इस बारे में बातें करूँगा। इससे बोगम गुस्से से कहता है जो मर्जी है करो, तुम ज़रूर मेरे साथ ही कुछ किए थे, इसी वजह से उस रात मैं मेरी हालत में नहीं था, ज़रूर ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था। इससे तुरंत वो गर्ल कहते मेरा कोई भी प्लान नहीं था, तुम खुद ही मेरे पास आए थे और तुम इस तरह से मुझे फेंक नहीं सकते हो। मैं कोई सामान नहीं हूँ या तो मैं तुम्हारा कोई टॉय नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहते हो तुम फेंक सकते हो, जब चाहते हो अपने पास बुला सकते हो। बोगम उसकी कॉल को कट कर देता है और उसकी उस नंबर को भी ब्लॉक कर देता है, जिससे वो गर्ल और भी ज़्यादा गुस्से में था। नेक्स्ट डे तंग जो रेडी हो रहा था वेडिंग के लिए, तब जंकुक आकर तंग को एक स्माइल के साथ कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ हम लोग के प्लान की तरह से चलना चाहिए। इससे तंग सोलिहा में अपने सिर हिलाता है, पर वो कहते मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। जंकुक कहते हैं नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एकदम अच्छी तरह से हो जाएगा। और फिर जंकुक जब अपनी पॉकेट से कुछ निकलता है, इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंकुक के हाथ में एक स्मॉल बॉक्स था, फिर जंकुक उसमें से एक लॉकेट को निकालता है और फिर वो तंग को उसे पहना देता है। इससे तंग देखते हुए पूछता है मुझे ये क्यों तुम दे रहे हो? जंकुक कहता है ये मैं तब खरीदा था जब मैं मेरी टीनेजर्स को फिनिश किया था और मैं मेरी कोई स्पेशल पर्सन को देना चाहता था, इसी वजह से मैं तुम्हें दिया हूँ। इससे जंकुक को देखकर तंग एक स्माइल के साथ कहते पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं था। जंकुक कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ, सब लोग वेट कर रहा है। तंग फिर से एक स्माइल करता है और जंकुक फिर डायरेक्ट मेकअप रूम से बाहर चला जाता है। बोगम टेस्ट पर तंग के लिए ही वेट कर रहा था। कुछ देर के बाद तंग जो रेड कारपेट से चलते हुए आने लगता है, उसके साथ उसकी फ्रेंड था जो तंग को अपने साथ लेकर जा रहा था। जबकि तंग के पेरेंट्स नहीं था तो फिर वही तंग को हेल्प कर रहा था। तब बोगम जंकुक के पास उस पर करके कहता है डैड तंग सच में ब्यूटीफुल लग रहा है ना? जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, उसकी नज़र सिर्फ तंग की तरफ ही था। तब बोगम तंग की तरफ अपने हाथ बढ़ा देता है, पर तंग बोगम के हाथ को देखकर एक स्माइल के साथ अपनी हाथ बढ़ा देता है, पर वो जंकुक की हैंड की तरफ बढ़ाता है। जंकुक अपने हैंड में तंग की हैंड को पकड़ता है, इससे बोगम कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तंग आकर जंकुक के साइड पर खड़ा हो जाता है। बोगम कॉन्फ्यूज होकर तंग से पूछता है तंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम डैड के हैंड को क्यों पकड़े हो? मेरे साइड पर आ जाओ। तब तंग एक स्माइल के साथ कहता है तुम मुझे अपनी मम्मी बनाना चाहते थे ना, तो फिर मैं तुम्हें रियलिटी में ही मेरा सन एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। इसी वजह से यहाँ पर मेरी और जंकुक की शादी होने वाला है और तुम देखने वाले हो माय डियर सन। ये सुनकर बोगम एकदम से शॉक हो जाता है। इससे बोगम गुस्से से कहती क्या बकवास है डैडी, ये सब कुछ क्या चल रहा है? जंकुक अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है इसे सिर्फ पकड़ कर रखो और इसकी माउथ को भी लॉक करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर बोगम गुस्से में तुरंत ही कहते डैड आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसकी शादी मेरे साथ होने वाला था, मैं उससे डेट किया था ना कि आपने किया था। जंकुक गुस्से से बोगम को एक स्लैप मार देता है और गुस्से से कहता है तुम्हें बेटर पता होगा कि तुम क्या क्या हो, उसके बाद तो तुम तंग के बारे में बातें मत क्या करो। और गार्ड आकर जो बोगम की हैंड को पकड़ लेता है और उससे लेकर साइड में चला जाता है। फिर तंग और जंकुक जो बोगम के सामने ही
सारी गेस्ट के सामने अपनी शादी को कंप्लीट करता है। शादी जब कंप्लीट हो जाता है तब प्रिंस कहता है अब दोनों एक दूसरे के लिप्स पर किस करके जंगकुक अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा था। इसे देखकर तंग खुद ही जंगकुक की कॉलर को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और जंगकुक के लिप्स के साथ तंग अपने लिप्स को लॉक करता है। जंगकुक एकदम से शॉक था। तंग के सॉफ्ट लिप्स को जब वो अपने लिप्स के साथ फिल करता है जंगकुक अपने आइज़ को बंद कर लेता है और सिर्फ तंग के लिप्स को फिल करने लगता है, पर तंग जो जंगकुक को उल्टा डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जंगकुक तुरंत ही अपने आइज़ को ओपन कर लेता है। वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था यही कि तंग उसे डीपली किस करना स्टार्ट कर देगा। तब जंगकुक तंग को तो ऐसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और सिर्फ तंग की वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब करके रखा था। कुछ देर के बाद तंग जंगकुक को छोड़ देता है। तब सब लोग तंग और जंगकुक के लिए क्लैप करने लगता है। तब गार्ड्स जो बोगम को फ्री कर देता है। तब बोगम फ्री होने के बाद अपने आंसू भरे आइस के साथ तंग के पास आता है और कहते मैं क्या गलती क्या था कि तुम इस तरह से मेरी पीठ पीछे मेरी डैड के साथ ही मुझे चीट किया हो। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम अपने ऑफिस में मुझे जब चीट कर रहे थे तब तुम्हें कुछ भी रॉन्ग नहीं लगा, और जब मैं तुम्हारी डैड के साथ शादी कर लिया हूँ तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होने लगा है। तुम जैसे चीटर पर्सन के साथ बातें करने से अच्छा मैं एक पेड़ के साथ बातें करूँ, कम से कम मुझे रिलैक्स फील होगा। बोगम रोते हुए कहता है तो फिर तुम उस दिन वहाँ पर थे। इससे जंगकुक तुरंत ही कहता है उस दिन का क्या मतलब, पता नहीं तुम कब से मेरी ऑफिस में सब कुछ कर रहे थे। इससे बोगम कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उस दिन मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं सच में तंग को चीट नहीं करना चाहता था। तब वो गल भी हुआ पर आ जाता है और वो तुरंत ही तंग को कहता है मैं और बोगम लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में हैं और बोगम मुझे सिर्फ तुम्हारी पीठ पीछे रखना चाहता था, इसी वजह से वो हमेशा तुम्हारे पास से मुझे छुपा कर रखता था। और मिस्टर जॉन मैं चाहता हूँ कि बोगम की शादी आप मेरे से करा दें। इससे जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहते तुम लोगों की मर्जी कि तुम लोग क्या करोगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, आज मेरी शादी है। इससे तुरंत ही वो लेडी हाँ कह देता है। बोगम जो गुस्से से उस प्लेस को छोड़कर चला जाता है। जंगकुक सिर्फ बोगम की बैग की तरफ देखने लगता है और एक स्माइल करता है। नाइट में सर्वेंट तंग को लेकर जंगकुक के रूम में चला जाता है। जंगकुक की रूम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट करके रखा था। सर्वेंट जब बाहर चला जाता है तब जंगकुक भी जो रूम के अंदर एंट्री करता है। तंग रूम की साइड इधर उधर ही देख रहा था। तब जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है तुम जाकर सेंस कर सकते हो तंग, तुम्हें वेडिंग नाइट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक को कहता है क्या मिस्टर जॉन। तभी जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है अब हम दोनों मैरिड है ही तुम्हें मुझे मिस्टर जॉन बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इससे जंगकुक को तंग तुरंत ही कहता है पर तुम्हें पता है कि हम लोग क्यों शादी किए थे। जंगकुक कहता है मुझे पता है, मैं तुम्हें कोई भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी हम दोनों मैरिड हैं, इससे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। तो इसी वजह से मैं तुम्हें सिर्फ यही याद दिला रहा था, मुझे मिस्टर जॉन मत बुलाओ कम से कम। तो ये सुनकर सोले हाँ कह देता है। फिर वो कहते तो फिर हम लोग क्या वेडिंग नाइट को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। जंगकुक हंसना स्टार्ट कर देता है और हंसते हुए कहता है देखो तंग बॉडी तुम्हारा है, तुम किसके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता हूँ। तो फिर जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ और चुपचाप सो जाओ। तुम्हें अगर भूख लगा है तो फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग कर सकता हूँ। इस तंग कहता है तो फिर तुम क्या मेरे लिए कुछ रेडी कर सकते हो, मैं सच में हंग्री हूँ। जंगकुक कहते ठीक है फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक रेडी करके लेकर आता हूँ। तंग एक स्माइल करता है और फिर वो चला जाता है और जंगकुक जो तंग के लिए फूड रेडी करके लेकर आता है वो देखता है कि तंग फ्रेश होकर बाहर आ रहा था। तंग फूड को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जंगकुक तंग को अपने पास बैठने के लिए कहता है। तंग चुपचाप बैठ जाता है। जंगकुक तंग को फीडिंग कराने लगता है। तंग जंगकुक को देखकर थोड़ा सा शॉक था
वेडिंग नाइट सबके ड्रीम होता है और यहाँ पर जंगकुक उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। जंगकुक तंग को खिलाने के बाद कहता है, तुम अब ठीक फील कर रहे हो तो फिर अब सो जाओ। इससे तंग कहते, तुम इतना ज़्यादा प्यार क्यों दिखा रहे हो। जंगकुक कहता है, मैं एक ह्यूमन हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली तुम्हारे बारे में अब फिक्र दिखाना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि मैं अब तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तो फिर मुझे ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कोई भी हालत पर निभाऊंगा। अब तुम सोते हो या फिर नहीं। तंग चुपचाप लेट जाता है। तंग सिल्की शर्ट पहन कर रखा था। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और तंग को देखकर एक स्माइल के साथ तंग को पूछता है, क्या मैं तुम्हारे पास लेट सकता हूँ। तंग जंगकुक की तरफ देखता है और तुरंत ही कहता है, हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारा ही बेड है। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप बेड पर लेट जाता है और पीछे से आकर तंग को सॉफ्टली हग कर लेता है। इससे तंग एकदम से शॉक था, उसकी ब्रीथ रुक जाता है। जंगकुक तंग को हग करते हुए अपने पास किस कर कहता है, आई एम सॉरी अगर मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ तो, पर मुझे सोने के टाइम पर हग करने की हैबिट है, इसी वजह से मैं सिर्फ तुम्हें हग कर रहा हूँ। डोंट वरी, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगा। ये सुनकर तंग जो सिर्फ कह देता है और वो कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। जंगकुक कुछ देर के बाद पीसफुली सो जाता है और तंग जो खुद भी ये महसूस करता है कि जंगकुक सो गया है, वो तब रिलैक्स फील करने लगता है और खुद भी सो जाता है। दूसरी तरफ बोगुम जो क्लब में था, वो ये सब कुछ नहीं ले पा रहा था, उसके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा था। तंग और उसके डैड दोनों मिलकर एक साथ उसे कैसे चीट कर सकता है। तंग उसके साथ इस बारे में बातें करने की भी ज़रूरत भी नहीं समझा। बोगुम तंग के लिए सच में फील रखता है, वो तंग को चीट नहीं करना चाहता था, वो तो एक मिस्टेक था, पर तंग कैसे ऐसा कर सकता है। वो कम से कम बोगुम के साथ बातें कर सकता था। कपल होने का मतलब ही तो यही है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करेगा, पर क्यों तंग ने ऐसा नहीं किया, क्यों उसके साथ तंग ने इस तरह से एक्टिंग करके उसके दिल को तोड़ दिया है। ये सब कुछ सोचकर बोगुम क्लब में ड्रिंक कर रहा था और उसके आइस के कॉर्नर से आंसू गिर रहा था। वो गल आकर वहाँ पर बोगुम को संभालने की ट्राई करता है। बोगुम बहुत ज़्यादा ड्रंक था और फिर भी वो उस गर्ल के साथ बैड तरीके से बातें करने लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। वो बोगुम की हर एक बातों को सुनने लगता है। जब बोगुम की हालत और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है तब वो गर्ल और वेट नहीं करता है। वो बोगुम को लेकर क्लब को छोड़कर डायरेक्ट बोगुम को अपने घर की तरफ लेकर जाने लगता है। बोगुम जब उस गर्ल के साथ था तब वो इस पर करके कह रहा था, मैं इतना ज़्यादा जल्दी तंग को फ्री नहीं करूँगा, चाहे जो क्यों ना हो जाए, पर मैं उसे फ्री नहीं करने वाला हूँ। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।